यह कहानी कहीं दूर एक बर्फीले पहाड़ी प्रदेश में आरंभ होती है, जहां पेड़ों की शाखाएं बर्फ के भार से झुकी हुई थीं और हवा में एक गूढ़ शांति फैली थी, जैसे प्रकृति खुद किसी सोच में डूबी हो। ऐसे ही वातावरण में एक वृद्ध व्यक्ति अकेला बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो समय की सीमाओं से परे प्रतीत होती थी। वह व्यक्ति एक योद्धा रह चुका था, न केवल तलवार से बल्कि आत्मा से भी। उसके भीतर एक जंग चल रही थी जो वर्षों से थमी नहीं थी। इस युद्ध का कोई मैदान नहीं था, कोई शत्रु नहीं था जिसे वह देख सके, लेकिन वह युद्ध उतना ही सच्चा था जितना कि किसी भी रणभूमि का संघर्ष। कई वर्षों पहले जब वह युवक था, उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, असंतोष, लालच, पर साथ ही उसी हृदय में करुणा, क्षमा, प्रेम, आशा और समझदारी की चिंगारी भी मौजूद थी। वह इन दोनों भावनाओं के बीच झूलता रहा। जब वह किसी के साथ दयालु होता तो उसके भीतर से एक स्वर गूंजता, कमजोरी मत दिखाओ। और जब वह कठोर होता तो एक औरत की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल जाता। ऐसा प्रतीत होता कि उसके भीतर दो शक्तियां संघर्ष कर रही हैं, दो भिन्न प्राणी। समय बीतता गया, उसने दुनिया देखी, युद्ध, राजनीति, रिश्ते, स्वार्थ और त्याग। उसने देखा कि हर मनुष्य अपने आप से लड़ रहा था। एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा था, पर अपने सपनों को धीरे धीरे गला रहा था। एक माँ अपने परिवार के लिए खाना बनाते हुए कभी कभी अपनी ही पहचान भूल जाती थी। युवा अपने करियर की दौड़ में भाग रहे थे, लेकिन दिल में कोई अज्ञात खालीपन उन्हें खा रहा था। उसने महसूस किया, हर किसी के भीतर दो भेड़िए हैं। एक भेड़िया काला था, शक्तिशाली, आक्रामक, लेकिन विध्वंसक। यह भेड़िया क्रोध से पोषित होता था, ईर्ष्या से जीता था, घमंड से बढ़ता था और द्वेष से सांस लेता था। यह वह शक्ति थी जो मनुष्य को स्वयं के विरुद्ध खड़ा कर देती थी। दूसरा भेड़िया सफेद था, शांत, स्थिर और गहराई से भरा हुआ। यह भेड़िया करुणा से जीता था, प्रेम से बढ़ता था, सत्य से पोषित होता था और सहनशीलता से सांस लेता था। यह शक्ति मनुष्य को जोड़ती थी, स्वयं से, दूसरों से और पूरे अस्तित्व से। वह वृद्ध अक्सर जंगल में अकेले चला जाता। वहां जाकर वह घंटों बैठा रहता, आंखें बंद करता और अपने भीतर दोनों भेड़ियों की गतिविधियां देखता। कभी कभी वह देखता कि काला भेड़िया हावी हो रहा है, तब वह अपने भीतर चिंता, गुस्सा या अपराध बोध महसूस करता। लेकिन फिर जब वह लंबी सांस लेकर मौन में उतरता तो वह देखता कि सफेद भेड़िया भी मौजूद है, शांत, परिपक्व और हमेशा प्रतीक्षा करता हुआ। इन वर्षों में उसने यह सीखा कि इन दोनों में से कोई एक भेड़िया स्थायी रूप से नष्ट नहीं हो सकता। वे दोनों हैं और रहेंगे। सवाल केवल इतना है, तुम किसे भोजन दे रहे हो? जब वह प्रेम में था, जब उसने किसी भूखे को खाना दिया, जब उसने अपनी हार स्वीकार की और अपने यहाँ को किनारे रखा, तब उसने सफेद भेड़िए को भोजन दिया था। और जब वह झूठ बोला, जब किसी से ईर्ष्या की या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, तब उसने काले भेड़िए को शक्ति दी थी। यह केवल उसके जीवन की कहानी नहीं थी, यह प्रत्येक मनुष्य की कहानी थी। कोई भी इससे अछूता नहीं था। वह जानता था कि यही कहानी हर दिल के भीतर घट रही है, चाहे वह साधु हो या राजा, माँ हो या योद्धा। एक समय ऐसा भी आया जब वह वृद्ध बीमार पड़ गया। उसकी देह अब उसकी सेवा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसका मन और आत्मा पहले से भी अधिक जागरूक हो चुके थे। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी सीख यही थी और यह सीख बांटी जानी चाहिए। एक दिन उसके पास गांव के कुछ युवक आए। वे जीवन में भटक रहे थे। कोई नशे में डूबा था, कोई मोह में उलझा, कोई अतीत से भागता हुआ। उन्होंने वृद्ध से पूछा, हमारा मन इतना अशांत क्यों रहता है? कभी अच्छा लगता है, कभी गुस्सा आता है, कभी खुद से घृणा होती है, कभी लगता है हम सबको प्रेम कर सकते हैं। वृद्ध ने कुछ देर तक उन्हें देखा। उनकी आंखों में भय, संदेह और एक गहरी प्यास थी। फिर वह धीरे से मुस्कुराया और बोला नहीं, पर अपने बिस्तर से उठकर एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया।
उस किताब में उसने वर्षों पहले अपने विचार लिखे थे। उसमें लिखा था, हर मनुष्य के भीतर दो भेड़िए हैं, एक अंधकार है, दूसरा प्रकाश, और जो भेड़िया तुम रोज चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। युवकों ने वह पंक्ति पढ़ी। उनमें से कुछ हंस दिए, क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? उन्होंने पूछा। लेकिन वृद्ध जानता था, वे अभी समझ नहीं पाए हैं। यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक यथार्थ था जिसे केवल अनुभव से जाना जा सकता था। वह जानता था कि एक दिन वे सब अपने जीवन के किसी मोड़ पर होंगे, जहां क्रोध और क्षमा, घृणा और प्रेम, भय और साहस के बीच चुनाव करना होगा। और उसी क्षण वे यह याद करेंगे, मेरे भीतर दो भेड़िए हैं। समय बीतता गया, वृद्ध अब इस संसार में नहीं रहा, लेकिन उसकी किताब, उसकी बातें और सबसे महत्वपूर्ण उसकी चेतना अब कई औरों में जाग उठी थी। वह युवक जो उस दिन वहां आया था, अब खुद एक शिक्षक बन चुका था। वह कहानी सुनाता था, पर सिर्फ कहानी नहीं, जीवन की दिशा बताता था। जब भी कोई पूछता, पर मैं कैसे जानूं कि मैं सही कर रहा हूं, वह मुस्कुरा कर कहता, देखो तुम किस भेड़िए को खिला रहे हो। यह सवाल सरल था, पर उसका उत्तर जीवन बदल सकता था। क्योंकि अंत में किसी भी युद्ध का विजेता वही होता है जिसे हम अपना विश्वास और अपनी ऊर्जा देते हैं। यह कहानी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, हम सभी की है। हमारे भीतर हर दिन, हर निर्णय के साथ यह द्वंद्व चलता रहता है, और यह जानना कि हम ही हैं जो तय करते हैं कौन जीतेगा, यही सबसे बड़ा बोध है। इसलिए अगली बार जब मन विचलित हो, जब क्रोध उठे, जब मन में कोई असुरक्षित विचार जागे, तो एक पल ठहर कर पूछना, मैं अभी किस भेड़िए को खिला रहा हूं, और वही उत्तर तुम्हारा भविष्य लिखेगा।